मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की एक क्लास जिसमें हम तथ्यवान के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जो सिर्फ मध्य प्रदेश के नाम से आती है ना बुक, उसको देख रहे हैं। ये तथ्यवान मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का पेज नंबर 56 पर हम पहुंच गए हैं और उससे आगे की बात करेंगे। देखते हैं कितने पेज आज कंप्लीट हो पाते हैं इस वीडियो में, उसके बाद फिर देखेंगे बाकी चीज़। तो यहाँ पर हमें देखना है मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव को। अभी तो देखेंगे एक एक करके। उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तो पहले लाइक कर लो, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लो। अगर चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन वाला बटन होता है ना, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलता रहे। जैसे ही वीडियो आता है नया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं आपको। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, रिवीजन करते रहिएगा। हमारी तो एक ही अनुरोध होता है सभी बच्चों से कि आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। अगर आप ये सोचते हो कि एक बार वीडियो देख लिया उसके बाद खेल खत्म, अब नहीं देखना है और बाकी सिलेबस कंप्लीट करना है, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन रिवीजन को महत्व दीजिए, तभी कल्याण हो पाएगा, वरना कल्याण नहीं होने वाला है। क्या क्या करना है? एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी करना है एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम से पहले ही एमसीक्यू भी लगाने हैं। तो एमसीक्यू सीरीज आएंगी, है ना, अभी हमें एमसीक्यू सीरीज भी लगानी है तो उनको भी लगाएंगे, और कुछ टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट भी आएंगे तो उनको भी लगाएंगे, है ना। तो इतनी चीज़ें हमें करनी है। ये तथ्यवान करंट अफेयर्स की क्लास है जिसमें मध्य प्रदेश के उत्सव जो भी करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे हैं और जो 2022-23 में आयोजित किए गए हैं, हम उनको देखने वाले हैं। तो हमारा पहला जो समारोह है तानसेन समारोह है। तो पहला समारोह है तानसेन समारोह। कौन सा है? तानसेन समारोह है। इसका जो आयोजन है वो ग्वालियर में किया गया है। कहाँ पर? तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इसका जो स्टैटिक जीके है वो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम 4th एडिशन जो है बुक, जो सीरीज चल रही है उसमें हम देख चुके हैं पहले ही, और यहाँ भी देख लेते हैं। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा। तो इस बार जो तानसेन समारोह था वो 99वां था। कौन सा? 99वां। कहाँ आयोजित होता है? तो ग्वालियर में आयोजित होता है। कब आयोजित हुआ है? 22 से 28 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है। क्या डेट पूछे जाने की संभावना है? तो डेट पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ, स्थान पूछा जा सकता है कि कहाँ आयोजित होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तानसेन समारोह ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हर वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो एक तो दिसंबर का महीना बस याद रख लो, उससे याद हो जाएगा आपको, है ना। तानसेन समारोह एक ऐसा मंच है जहां पूरे भारत से कलाकार गायन और वाद्य प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं और भाग लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जो है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां कला अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के जो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला अकादमी है और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद है, ये दोनों मिलके आयोजित करते हैं तानसेन समारोह। कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में आयोजित होता है, विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा उत्सव है वो है हलमा उत्सव। कौन सा है? हलमा उत्सव है, ये भील समाज में मदद की परंपरा है। तो हलमा उत्सव जो है ये भील समाज में मदद की एक परंपरा है। जब कोई व्यक्ति या परिवार किसी संकट से नहीं उबर नहीं पाता है तो सभी ग्रामीण उसकी मदद के लिए जुट जाते हैं। सभी ग्रामीण क्या करते हैं? उसकी मदद के लिए जुट जाते हैं। 26 फरवरी 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झाबुआ जिले के हाथी पांव पहाड़ी पर हलमा उत्सव को मनाया है। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में हलमा उत्सव का जिक्र किया था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री जी मन की बात से ज़्यादा काम की बात करें तो अच्छा रहेगा, है ना। मन की बात तो इतने साल हो गए हैं, बहुत हो गई है मन की बात, और उसका कुछ सार सा नहीं निकल रहा है जो निकलना चाहिए। अभी बहुत काम की ज़रूरत है भारत में, बहुत आगे ले जाना है भारत को, बहुत तरक्की करानी है, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये भारत पर जितना कर्जा हो गया है ना, उसको समाप्त करना है हम लोगों को ही। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें भारत को बहुत आगे लेके जाना है। सभी समाज जो विविधता है भारत में उसको एकता में बदलना है ना। जो भी कारण है ना, इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना, उनमें एकता रहनी चाहिए, डाइवर्सिटी भले ही बनी रहे। जो भी जैसे मणिपुर में जो घटना हुई ना, वो बहुत ही शर्मसार करने वाली थी, और उस पे किसी मीडिया चैनल वालों ने उसे दिखाया नहीं, बहुत ही कम मात्रा में दिखाया, जितना जैसे
लद्दाख में अभी जो हाल बना हुआ है, मीडिया चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं। एक बात तो हम जानते हैं, अगर आपको लग रहा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर आप मतलब न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि न्यूज़ सब कुछ ठीक है, तो फिर मतलब आप झूठे न्यूज़ चैनल देख रहे हो। बोला, इतनी झूठी खबरें चला रहे हैं, आपको नहीं देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी है ना। आपको देखना है गोदी मीडिया को तो देखिएगा। अगला महोत्सव है आदि महोत्सव। कौन सा आदि महोत्सव? यह एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। कैसा है? आदि महोत्सव जो है, यह एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उत्सव किया गया है, जो एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। इस महोत्सव में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए शिल्पकारों ने बैगा मुखौटे, मशरूम कलाकृतियां, अगरिया लोहे शिल्प, झाबुआ गुड़िया, भील आभूषण और गोंड पेंटिंग के स्टॉल लगाए थे। तो इतना ही याद रखना है, आदि महोत्सव क्या है? एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है। और दूसरा ये याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ। इसका जो आयोजन है ग्वालियर में किया गया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ जो है, इसका आयोजन ग्वालियर में किया गया है अप्रैल 2023 में। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब के पंच तीर्थ महू जहाँ पर उनका जन्म हुआ, लंदन जहाँ पर उनकी शिक्षा हुई, दिल्ली में जहाँ पर उन्होंने संविधान लिखा, नागपुर में जहाँ उन्होंने दीक्षा ली और मुंबई में जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, स्थानों को भी तीर्थ दर्शन जोड़ने योजना में जोड़ लिया गया है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। इतना ही याद रखना है बस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के राष्ट्रीय उत्सव का नेतृत्व भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में शामिल हुए। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसका नेतृत्व किया था श्री जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और ये कौन से क्रम का था? ये 9वें क्रम का था, 2023 का। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? आप जल्दी से बताइएगा, अगर 2023 का 9वें क्रम का था। वत्सल भारत कार्यक्रम जो है, ये आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में किया गया था। वत्सल भवन नहीं, वत्सल भारत है। वत्सल भारत कार्यक्रम का जो आयोजन है, ये भोपाल में किया गया। यह कार्यक्रम विशेषकर बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रित था। कैसे था? बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रित था। वत्सल भारत कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में किया गया है। यह कार्यक्रम विशेषकर बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रित है। सागर जिले के गड़ाकोटा में लगता है रहस महोत्सव। तो बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ से संबंधित है गड़ाकोटा रहस महोत्सव। तो सागर जिले से संबंधित है। सागर जिले में रेली विधानसभा के अंतर्गत आता है गड़ाकोटा, तो उससे संबंधित है। तो बस इतना ही याद रखना है। विक्रम नाट्य समारोह की बात करें तो यह जो है विक्रम नाट्य समारोह कालिदास अकादमी परिषद उज्जैन में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? कालिदास अकादमी परिषद जो है उज्जैन में आयोजित किया गया है। तो विक्रम नाट्य समारोह का आयोजन उज्जैन में किया गया है। 21 दिन तक चले इस समारोह के पहले दिन चाणक्य की प्रस्तुति की गई थी। किसकी? चाणक्य की। नव प्रवर्तन महोत्सव की बात करें तो नव प्रवर्तन महोत्सव का जो आयोजन है, ये भोपाल में किया गया है। कहाँ पर? भोपाल में। बस इतना ही याद रखना है। विकास पर्व की बात करें तो विकास पर्व की शुरुआत बड़वानी एवं धार जिले से की गई है। मध्य प्रदेश में विकास पर्व 16 जुलाई से 14 अगस्त तक 2023 तक चला है। विकास पर्व बड़वानी जिला याद रखना है ना। नव प्रवर्तन महोत्सव के लिए भोपाल याद रखना है। इससे पहले हमने देखा था विक्रम नाट्य समारोह, इसके लिए उज्जैन याद रखना है। और गड़ाकोटा रहस महोत्सव जो है, इसके लिए सागर जिला याद रखना है। सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव की बात करें तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने राज्य सरकार द्वारा संचालित विक्रमादित्य शोधपीठ के साथ मिलकर हैदराबाद में विक्रमादित्य उत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया है। तो उज्जैन लगा के मत आ जाना, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य का नाम लिखा है तो उज्जैन लगा के आ जाना, ऐसा नहीं करना है। इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत करें तो ये उज्जैन में
इसकी शुरुआत हुई है। स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत जो है 5 जनवरी 2023 को उज्जैन के एयर स्ट्रिप्स में हुई है। कहाँ पर हुई है? उज्जैन की एयर स्ट्रिप्स में हुई है, इतना ही याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। कोल जनजाति का महाकुंभ मध्य प्रदेश के सतना में सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो सबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर सतना जिले में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली आदि जिले में कोल जनजाति निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर यह मध्य प्रदेश के तीसरे स्थान पर है, मतलब मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर कोल जनजाति। चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। साथ ही पहली और दूसरी का नाम भी आप कमेंट में बताएंगे। तो अच्छा, हाँ, नीलेश, भावना, एकता, सभी लोग कमेंट किया करो, है ना। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, अच्छा लगता है, मुझे पता है कौन कौन लाइक करता है। इसकी सारी जानकारी आ जाती है हमारे जो यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, उसमें सारी जानकारी आ जाती है। तो भावना हिरवार हो गई, एकता हो गई, नीलेश मरावी हो गए, आप सब वीडियो को लाइक करते हो, मुझे पता है। जैसे कुछ पूछा जाता है ना आपसे, तो आप कमेंट भी किया करो। जैसे पता नहीं है ना कि सर ने जो पूछा है मुझे तो ज्ञात ही नहीं है, तो तुरंत देख लिया करो, तो उससे आपका भी रिवीजन हो जाता है। आप एक बार कमेंट भी कर देते हो, ये बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो करना सीखो, है ना। भारत रंग महोत्सव की बात करें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 22वें रंग महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। आप एक मिनट रुकेंगे। भारत रंग महोत्सव जो है इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? एक तो आयोजन स्थल याद रखना है कि भोपाल में किया गया है, और इसका आयोजन देश के अन्य स्थानों में भी किया गया है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको सिर्फ भोपाल याद रखना है कि भोपाल में किया गया है। उन्मेष एवं उत्कर्ष सम्मेलन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उन्मेष एवं लोक और जनजातीय कल्याण महोत्सव उत्कर्ष का आयोजन भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। दूसरा, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि किस किस के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। तो संयुक्त संगीत नाटक अकादमी दिल्ली और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। वत्सल भारत कार्यक्रम को हमने पहले ही देख लिया है, जो कि यह कार्यक्रम विशेषकर बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रित है, और ये आयोजन हुआ है इसका भोपाल में रविंद्र भवन में। अब हम पेज नंबर 57 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम देखेंगे लोक रंग उत्सव। तो तत्ववान करंट अफेयर्स में लोक रंग उत्सव को हम देखेंगे, जो कि 2023 का है। इसका जो संस्कृति निदेशालय और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय द्वारा वर्ष 26 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजन किया गया है। उत्सव संस्कृति समारोह भारत की समृद्ध आदिवासी और लोक परंपरा को बढ़ावा देता है। लोक रंग महोत्सव यह भोपाल शहर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? भोपाल शहर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की। किसकी? गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की। इसका जो आयोजन है वो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से किया गया है। कहाँ से किया गया है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से किया गया है पहले फ्लोटिंग गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की। 5 दिवसीय फ्लोटिंग फेस्टिवल में स्थल, वायु और जल आधारित एडवेंचर गतिविधियों को आयोजित किया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह की बात करें तो छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिरों के परिसर में आयोजित होने वाला एक सप्ताह का शास्त्रीय नृत्यों का उत्सव है। ये तो किसका है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। एक चीज ये याद रखनी है, खजुराहो छतरपुर जिले में है, तो इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। कौन आयोजित कराता है? तो मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा। तो एक बार आप ध्यान से सुनेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने सबसे पहले 99वां तानसेन समारोह देखा, जिसका आयोजन ग्वालियर में किया गया है। हलमा उत्सव की बात की, जो कि भील जनजाति से संबंधित है, हलमा उत्सव, और ये झाबुआ के हाथी पांव पहाड़ी पर आयोजित किया गया था। फिर हमने आदि उत्सव की बात की, जो राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है और दिल्ली में आयोजित हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ ग्वालियर में आयोजित हुआ। फिर गड़ाकोटा रहस मेला की बात की, जो कि सागर जिले में है।
विक्रम नाट्य समारोह उज्जैन में, नव प्रवर्तन समारोह भोपाल में और विक्रम विकास पर्व जो है बड़वानी जिले से इसकी शुरुआत की गई है। फिर हमने सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव की बात की थी, जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया है। कौन सा? सम्राट विक्रमादित्य समारोह महोत्सव। स्काई डाइविंग फेस्टिवल की बात की। फिर हमने कोल जनजाति महाकुंभ की बात की, जो कि कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत रंग महोत्सव की बात की थी, जिसका आयोजन भोपाल में किया गया, और उन्मेष एवं उत्कर्ष सम्मेलन की भी बात की हमने, है ना, जो भोपाल में आयोजित हुआ है रविंद्र भवन में। इसके साथ ही हमने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखा, जो जिसका नेतृत्व जो है इस बार उपराष्ट्रपति जी ने किया है, जगदीप धनखड़ जी ने। और वत्सल भारत कार्यक्रम की भी बात की, जिसका आयोजन भोपाल में किया गया है, वत्सल भारत कार्यक्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में आयोजित होने वाला एक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों का समारोह है। इस बार 49वां समारोह आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव की बात करें तो भोपाल में 13 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक आयोजन किया गया है राष्ट्रीय खादी समारोह की। देखो क्या है, कुछ समारोह के लिए ना, जैसे इसमें ना ये वाला समारोह है राष्ट्रीय खादी समारोह, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखने की जरूरत है कि ये कहाँ आयोजित किया जाता है। इसके अलावा और जानकारी याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रीय खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। कुमार गंधर्व समारोह की बात करें तो इस समारोह का आयोजन जो है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन देवास के द्वारा देवास कुमार गंधर्व समारोह की कर्मस्थली है। इस समारोह का आयोजन 2 अप्रैल 2023 में देवास में किया गया है। तो देखो महत्वपूर्ण चीज समझो, कुमार गंधर्व के बारे में एक तो याद रखना है कि इनका संबंध देवास से है और देवास में ही कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन किया गया है। मेरी छत मेरी बिजली कार्यक्रम की बात करें तो मेरी छत मेरी बिजली कार्यक्रम के तहत इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा रूफटॉप सोलर नेट मीटर लगाए गए हैं। तो पूछा जाए अगर कि मेरी छत मेरी बिजली कार्यक्रम के तहत किस जिले में सर्वाधिक रूफटॉप सोलर नेट मीटर लगाए गए हैं, तो आप सही आंसर करेंगे इंदौर हो जाएगा इसका सही आंसर। कथक कार्यशाला संभावना ये क्या है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा रीवा जिले में 14 जून से 19 जून तक कथक कार्यशाला संभावना का आयोजन किया गया है। तो कथक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? रीवा जिले में किया गया है। किसके द्वारा? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा। संत रविदास महाकुंभ की बात करें तो 8 फरवरी 2023 को सागर में संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों के समागम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। तो संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? इस बार सागर जिले में किया गया है। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में भोपाल में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जन जागृति लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण के लिए जीवन शैली के प्रस्ताव पर इसे प्रारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में आयोजित हुआ है। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ है। हैली शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो ये खजुराहो में आयोजित हुआ है। कहाँ पर? हैली शिखर सम्मेलन 2023 से ये खजुराहो में आयोजित हुआ है। सिर्फ इतना ही याद रखना है ना, जो विस्तार से पढ़ने का होता है ना, मैं खुद बता देता हूँ आपको। फौजी मेला भोपाल में आयोजित हुआ है। इसमें और भी जानकारी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फौजी मेला के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि ये भोपाल में आयोजित हुआ है बस। और इसमें ना देखो, फौजियों से संबंधित मेला है तो क्या होगा? मेला क्या होता है? मेला लगता है ना। मेला में अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियां और दुकानें लगती हैं, तो ये भी एक प्रकार की मेला ही है। और इसमें आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे और सारी चीजें होती हैं। तो मेला होता है ना। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात कर लेते हैं। किसकी? 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात कर लेते हैं। तो 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। तो पहले तो याद रखना है कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नहीं है ना, राष्ट्रीय को ही पढ़ेंगे। तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के तहत जो है संस्थान में
4 दिवसीय विज्ञान और तकनीकी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। दिव्य कला मेला की बात करें तो ये देश भर में नियमित दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और उनके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया है। किसका? दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन इस बार आएगा। मध्य प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन जो है भोपाल में किया गया है, एमएसएमई 2023 का। मध्य प्रदेश सम्मेलन में प्रदेश की 1000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों ने हिस्सा लिया है। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन जो है भोपाल एवं इंदौर में आयोजित किया गया है। तो ये जो उत्सव है हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव इंदौर और भोपाल में आयोजित हुआ है। इसमें क्या हुआ है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस समारोह में मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देती है। ईट राइट मिलेट्स मेले की बात करें तो ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर 28 जनवरी 2023 को मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया है। मिलेट्स मेले की थीम है स्वस्थ थाली मिलेट वाली, स्वस्थ राज पोषण अनाज है गुणों का खजाना, सस्ता सुगम है इसे खेतों में उगाना। ये इसकी थीम थी, इसको एक बार पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह भी ईट राइट्स मेले का आयोजन जो है भी बहुत महत्वपूर्ण है। अटेर महोत्सव की बात करें तो अटेर ये जो है जिला पुरातत्व एवं सांस्कृतिक परिषद द्वारा फरवरी माह में अटेर में चंबल नदी के किनारे अटेर महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? अटेर में। संत रविदास महाकुंभ की हमने बात कर ही ली है, ये सागर जिले में आयोजित किया गया है। और अब हम इसके बाद अगले पेज पर पहुंचेंगे तो पेज नंबर 58 की बात करेंगे। और हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ चीज़ों को अलग अलग पीडीएफ पेज को ना, एक ही पेज को 8-10 पेजों में बांट लिया है। तो छोटे छोटे से जो पिक हैं वो निकाली थी, आपको अच्छा रहेगा देखने के लिए। देखो मध्य प्रदेश के अन्य समारोह एक नज़र में देखें तो इनमें से भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो हो महत्वपूर्ण वो हम बता देंगे आपको, है ना। पहले तो ये देख लो, ये पूछा जा सकता है क्या है, लाडलियों से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। दूसरा आपको ये याद रखना है कि 10वां विज्ञान मेला कहाँ पर? भोपाल में। और आदि उत्सव ये भी रामनगर मंडला में आयोजित किया गया है। देखो एक आदि उत्सव था कौन सा? राष्ट्रीय जनजातियों के लिए दिल्ली इंदौर में आयोजित किया गया है। ये आदि उत्सव रामनगर मंडला में किया गया है ना। अगर वो पूछा जाएगा ना तो उसमें ऑप्शन ही ऐसे रहेंगे कि ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना। और नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये इंदौर में आयोजित की गई है। कहाँ पर? इंदौर में आयोजित की गई है। श्री अन्न व मूंग समारोह जो है वो हरदा में। और सिविल सेवा दिवस समारोह जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। महर्षि पाराशर अंतर्राष्ट्रीय ज्योति सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। और C20 सेवा सम्मेलन, सिविल 20 सेवा सम्मेलन का आयोजन भी भोपाल में ही किया गया है। तो ये जो अलग से होते हैं ना कभी कभी, मैक्सिमम भोपाल और इंदौर में ही होते हैं। अब हम आते हैं मुद्रा महोत्सव पे। किस पे? मुद्रा महोत्सव पे। इंदौर में न्यू मिसमेटिक्स रिसर्च ट्रस्ट की मेजबानी में मुद्रा महोत्सव मनाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मुद्राएं प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में देश भर में आए हुए करीब 100 मुद्रा संग्राहकों में से उन चुनिंदा संग्राहकों का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने अपने संग्रह को करीने से संपूर्ण जानकारी के साथ डिस्प्ले किया है। तो इंदौर में न्यूमिस्मेटिक रिसर्च ट्रस्ट की मेजबानी में मुद्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? इंदौर में। 18वां विश्व नृत्य समारोह उद्भव उत्सव की बात करें जो कि 2023 में आयोजित हुआ है, तो इसका जो आयोजन है 25 से 30 अक्टूबर 2023 को ग्वालियर में किया है। तो 18वां विश्व नृत्य महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। उद्भव उत्सव का भव्य शुभारंभ सिंधिया कन्या विद्यालय में हुआ है। और इस उत्सव में देश विदेश के 27 दल और बैंड के ने अपनी भागीदारी की, जबकि मैसेडोनिया और एस्टोनिया देश के कलाकार पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। एक बार फिर हम बीच में आपको बता दें, अब अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो निश्चित रूप से ये आप हमसे लिखवा के ले लीजिए। बिना रिवीजन के तो कल्याण होना ही नहीं है परीक्षा में। तो समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं।
इसलिए हम बार बार टोक के बाद बीच में आपको कहते हैं। अगला महोत्सव है हनुवंतिया महोत्सव, जो कि हनुवंतिया खंडवा में इसका आयोजन किया गया है। नर्मदा नदी के पानी से बने इंदिरा सागर बांध के बेक वाटर से बने हनुवंतिया में 2 माह तक पर्यटक टेंट सिटी, वाटर स्पोर्ट्स और जल, थल तथा आकाश की रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। हनुवंतिया जल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है हनुवंतिया खंडवा में। कहाँ पर? हनुवंतिया खंडवा। समरस पंचायत सम्मेलन जो है ये भोपाल में आयोजित की गई है। कहाँ पर? भोपाल में आयोजित की गई है, इतना ही याद रखना है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्मृति की बात करें, पंडित शंभुनाथ शुक्ल स्मृति की समारोह की बात करें तो इसका आयोजन जो है रीवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रीवा में किया गया है। जीरो शिखर सम्मेलन की बात करें तो सड़क सुरक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय विजन जीरो शिखर सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। ये किस पर आधारित है? सड़क सुरक्षा पर आधारित है और इसका आयोजन हुआ है भोपाल में। तो जीरो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। हेली शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन खजुराहो में हुआ है। हेली कौन सा? हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन खजुराहो में किया गया है। कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल के प्रथम संस्करण का आयोजन जो है वो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 तक किया गया है। तो अब ये तो बताने वाली बात है ही नहीं कि कूनो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल में ही किया जाएगा ना। तो कूनो कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ना कि कहाँ पर है। और अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो ढंग से, एग्जाम बहुत नज़दीक है। अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए नहीं। ये तो मैं बार बार कह ही सकता हूँ, बस पढ़ना आपका काम है। एकाग्र पुतुल समारोह की बात करें तो कठपुतली कला की विविध शैलियों पर एकाग्र पुतुल समारोह का आयोजन भोपाल में हुआ है। तो एकाग्र पुतुल समारोह भोपाल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 जो है ये भोपाल में आयोजित की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन भोपाल में किया गया है। और वायुसेना का 91वां वर्षगांठ जो है वो भी भोपाल शहर में आयोजित किया गया है। तो वायुसेना का 91वां वर्षगांठ समारोह भोपाल में ही आयोजित किया गया है। विश्व रंग महोत्सव 2023 की बात करें तो साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्व रंग महोत्सव 2023 ने अपनी व्यापक गतिविधियों के साथ भोपाल में आयोजित किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की मेजबानी में हुए इस विराट समागम में भारत सहित दुनिया के 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। तो कहाँ हुआ है विश्व रंग महोत्सव का आयोजन? तो इसका आयोजन भी भोपाल में हुआ है। उससे पहले हमने देखा वायुसेना का 91वां वर्षगांठ भोपाल में, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव भी भोपाल में ही आयोजित किया गया है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इंदौर में आयोजित हुआ है। किसमें? इंदौर में आयोजित हुआ है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ है। तो ये तो हमने देख ही लिए हैं, ऊपर वाले हैं ना, ये देख लिए हैं सब। अब हम बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार के माध्यम से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को जो पुरस्कार मिले हैं ना उनको देख लेते हैं एक बार। पहले हम इसको आपको पढ़ के दिखा देते हैं एक बार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 4 वर्षों के अंतराल के बाद देश के विभिन्न खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। किसने? बीसीसीआई ने। अवार्ड समारोह का आयोजन 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में किया गया है। इस अवार्ड समारोह में मध्य प्रदेश के विभिन्न खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। तो आपके खिलाड़ियों का नाम याद रखना है। तो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2021-22 के लिए जूनियर डोमेस्टिक में सौम्या तिवारी भोपाल की हैं जो उनको चुना गया है। तो सौम्या तिवारी का संबंध क्रिकेट से है, एक तो ये बात याद रखनी है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है और जूनियर डोमेस्टिक में। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक में वैष्णवी शर्मा को भी चुना गया है जो कि ग्वालियर की हैं। तो वैष्णवी शर्मा का संबंध ग्वालियर से है और सौम्या तिवारी का संबंध भोपाल से है। एएम चिदम्बरम ट्रॉफी की बात करें तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट अंकुश त्यागी ने लिए हैं शेड्यूल में। तो कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी जो होती है ना उसमें सर्वाधिक विकेट लिए थे अंकुश त्यागी ने। इन्हें एएम चिदम्बरम ट्रॉफी प्रदान की गई है। देखो यहाँ पे जितने भी
खिलाड़ियों के नाम आएंगे सबका क्रिकेट से संबंध होगा। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई जो है ना वो एक क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्थान है। लाला अमरनाथ अवार्ड जो है, लाला अमरनाथ अवार्ड 2022-23 में रणजी ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर सारांश जैन, जो कि इंदौर से हैं। कहाँ से हैं सारांश जैन? इंदौर से हैं। इनको दी गया है लाला अमरनाथ अवार्ड। तो देखो क्या क्या याद रखना है। लाला अमरनाथ अवार्ड किसे दिया है? सारांश जैन को। सारांश जैन का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। कहाँ से हैं? किस जिले से हैं? इंदौर से हैं। क्या है ये? क्रिकेट में ऑलराउंडर है ना। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है लाला अमरनाथ अवार्ड सारांश जैन को। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड जो है ये बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है। किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। इसके बाद देखो रैंकिंग शुरू हो रही है कि मध्य प्रदेश का किस जगह पे, किस उत्सव, किस में भी है ना, कहाँ पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश के किस जिले का क्या स्थान है। जैसे सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य अग्रणी राज्यों में से। तो रैंकिंग वाले टॉपिक शुरू होंगे। तो हम आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रैंकिंग ये करीब 2 पेज का है ना। फिर उसके बाद कुछ अभियान वापस से आएंगे, है ना। उसके बाद फिर मासिक करंट अफेयर शुरू होगा जनवरी माह का, है ना, जनवरी 2024 का। तो उसको समझेंगे। तो अभी तो क्या है हम आपको बताएं, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। जो रैंकिंग वाला वीडियो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं 20 अप्रैल को तत्ववान मध्य प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा और उस दिन से 21 अप्रैल से राष्ट्रीय करंट अफेयर्स शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से ही होते हैं। तो मध्य प्रदेश की तत्ववान को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 7 में से 7 क्वेश्चन आते हैं तो 7 में से 6 क्वेश्चन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश तत्ववान से ही होंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं होंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर आप भटकाव रखेंगे कि यहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं तो फिर तो कल्याण हो जाने वाला है आपका। ऐसा मत कीजिए। कोई एक बुक लीजिए और उसी को पढ़िए अच्छे से। निश्चित रूप से क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।